अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू पीपल आर डूइंग गुड। तो आज हमारा सेकंड सेशन है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के एमसीक्यूज़ का। पिछले सेशन में हमने 25 एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया था और उनको रीज़न के साथ हमने सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि हम कितने क्वेश्चंस आज कर सकते हैं। अच्छा, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि आधे घंटे से ज़्यादा लेक्चर ना हो, तो आधे घंटे में जितने हो सके वो हम आज कर लेंगे और बाकी जो रिमेनिंग होंगे वो हम फिर नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो हमारा टारगेट क्या है? टारगेट हमारा ये है कि हमने हर टॉपिक के ऊपर, ग्रामर के हर टॉपिक पे 100 एमसीक्यूज जो है वो हमने करने हैं। तो डिस्क्रिप्शन से आपको एक लिंक मिल जाएगा, उसमें उसको आप जाके ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स के ऊपर इसी तरीके से एमसीक्यूज जो हैं वो विद रीज़न सॉल्व मिल जाएंगे। तो आपने सारी जो सीरीज़ है उसको गौर से आपने अटेंड करना है। तो जनाब, आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। ही सेड आई राइट अ लेटर। ही सेड आई राइट अ लेटर। तो ही सेड दैट ही राइट अ लेटर। नो, बिकॉज वट वी हैव टू डू इज दैट दिस इज अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हमने क्या करना है? हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट में लेके जाना है। तो ही राइट जो है ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, जबकि पास्ट में क्या होती है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। अच्छा, ही सेड दैट आई रोट अ लेटर। ओके, यहाँ पे हमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब तो मिल गई, लेकिन यहाँ पर इसने प्रोनाउन को चेंज नहीं किया। तो देर आर 3 बेसिक जॉब्स दैट यू हैव टू डू व्हाइल यू आर राइटिंग प्रेजेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट। बेशक आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जा रहे हो या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में जा रहे हो। सबसे पहले तो आपने कोटेशंस को आपने कन्वर्ट करना होता है किसमें? दैट में। ये चलो पहला काम हो गया। फिर दूसरा काम जो होता है वो ये होता है कि आपने टेंस को चेंज करना होता है। टेंस को चेंज करने के बाद तीसरा जो इंपॉर्टेंट काम होता है वो ये होता है कि आपने प्रोनाउन को चेंज करना होता है। अब ही है तो यहाँ पर भी क्या होगा? ही होगा। तो ये गलती आ गई। फिर उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन है ही सेड दैट ही रिटन अ लेटर। तो यहाँ पे रिटन नहीं हो सकता। वाई? बिकॉज रिटन इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और रिटन जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है हमेशा परफेक्ट टेंस में आती है, और परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें साथ हैज़, हैव, हैड या विल हैव, शैल हैव लगता है। तो ये भी यहाँ पर नहीं आ सकता। सो ही सेड दैट ही रोट अ लेटर। यस, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। एब्सोल्युटली राइट, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। शी सेड ही गोज टू स्कूल डेली। शी सेड ही गोज टू स्कूल डेली। तो जनाब, ही सेड दैट ही गो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ही गो होता ही नहीं है, ही गोज होता है भाई। अच्छा, शी सेड दैट ही वेंट टू स्कूल डेली। ओके, यस हो सकता है। चलें देखते हैं बाकी तीनों, इसमें हमें कोई बज़ाहिर गलती नज़र नहीं आ रही। नीचे वालों में देखते हैं। शी सेड दैट ही विल गो टू स्कूल। अब देखें, ही गोज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। तो ही विल गो इज नॉट पास्ट इंडेफिनिट टेंस भाई, दिस इज फ्यूचर इंडेफिनिट, तो नहीं हो सकता। शी सेड दैट ही गो टू स्कूल एवरी डे। नो, ही गो टू स्कूल भाई क्या होता है? ही गोज होता है, तो इसमें ये गलती है। सो दिस मीन्स के ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, राइट? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। ही सेड ही डज नॉट लाइक बीफ। ही सेड दैट ही डज नॉट लाइक बीफ। ही सेड दैट ही डिड नॉट लाइक्ड हैं। डिड नॉट के बाद तो भाई हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, ये नहीं हो सकता, ये तो हम नहीं होने देंगे। अच्छा, ही सेड दैट ही डज नॉट लाइक बीफ। ठीक है, बज़ाहिर तो सेंटेंस ठीक लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है जी? कहाँ पर प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है जनाब कि हमारे पास ऊपर ही डज नॉट लाइक बीफ, यानी कि क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट में जब हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो हम डिड के साथ बनाते हैं। ही सेड दैट ही डिड नॉट लाइक बीफ। यस, दैट इज द करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पर क्या है? इसने टेंस को चेंज नहीं किया, इसलिए हम इसको ठीक नहीं कर सकते। अच्छा, तीसरा सेंटेंस जो है, यस ये ठीक है, लेकिन चौथे में गलती तो निकाल लेना। ऐसे ही तीसरे को कैसे हम ठीक कह दें बगैर किसी वजह के? ही टोल्ड क्यों आ गया भाई? ही सेड होना चाहिए ना। अगर होना ही सेड टू मी तो फिर हम कहते हैं ही टोल्ड मी। तो फिर उसके बाद ही डज नॉट, तो डज नॉट टेंस भी चेंज नहीं किया, तो इसमें 2 गलतियां हैं। तो जनाब, द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। एब्सोल्युटली राइट। जिसने भी सी कहा, दैट पर्सन इज अमेजिंग। ओके, द गर्ल सेड आई लाइक स्लीपिंग। ओके, द गर्ल सेड दैट शी लाइक स्लीपिंग। शी के साथ तो एस या एस आता है, तो ये गलती पहली हो गई। अच्छा, द गर्ल टोल्ड दैट शी लाइक स्लीपिंग, यहाँ पर फिर लाइक में एस नहीं लगाया और यहाँ पे उसने टोल्ड लगा दिया, जबकि टोल्ड यहाँ पर नहीं लगता। उसके बाद द गर्ल सेड दैट शी लाइक्ड स्लीपिंग। यस, आई लाइक स्लीपिंग है, तो आई लाइक स्लीपिंग यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो ये चला जाएगा किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन वेट, हमने ऑप्शन डी में गलती निकालनी है। द गर्ल सेड दैट शी हैड बीन लाइक्ड। ओहो, शी हैड बीन लाइक्ड नहीं होता। शी हैड बीन लाइक्ड क्या होता है? शी हैड बीन लाइक्ड नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? क्योंकि हैड बीन के बाद हमेशा फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आती है,
और यहाँ पे तो हैड बीन का तुक ही नहीं बनता, क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में कैसे आप कर सकते हैं? यू कैन नॉट डू दैट, ठीक है? तो जनाब ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो आपने रीजंस को भी समझना है, रीजंस नहीं समझेंगे तो फिर तुक्के लगाते रहेंगे, रट्टे लगाते रहेंगे, और रट्टे लगाने से कभी भी ग्रामर आपको समझ नहीं आती। अच्छा, असलम सेड टू मी, अब सेड टू मी आ गया तो ये देखें मैं आपको बता रहा था कि टोल्ड नहीं आ सकता, तो अब यहाँ पे सेड टू मी है तो यहाँ पे फिर हम क्या लगाएंगे? टोल्ड। सेड टू मी को आप टोल्ड मी में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, ही असलम सेड टू मी इफ़ आई हेयर एनी न्यूज़ आई विल फोन यू, इफ़ आई हेयर एनी न्यूज़ आई विल फोन यू। अच्छा, असलम सेड मी, नो सेड मी नहीं होता, सेड टू मी होता है, पहली गलती तो ये हो गई। उसके बाद ये है कि इफ़ आई हर्ड एनी न्यूज़ आई वुड फोन यू, ओके नहीं हो सकता, लेकिन आगे चलते हैं। असलम टोल्ड मी दैट इफ़ ही हियर अच्छा ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे आपने एक प्रोनाउन को भाई चेंज नहीं किया, आपने आई को असलम कह रहा है ना, तो असलम क्या है कि वो कह रहा है कि इफ़ ही मतलब आई को आप यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे किस में? अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट आप प्रोनाउन लेकर आएंगे, और असलम क्या है? एक भाई बंदे का नाम है, तो यहाँ पे ही आएगा, तो ये गलती हो गई। असलम टोल्ड मी दैट इफ़ ही हियर, ठीक है, तो आपने क्या किया? यहाँ पे आपने टेंस को चेंज नहीं किया। असलम टोल्ड मी दैट इफ़ ही हर्ड एनी न्यूज़ ही वुड फोन मी, विल वुड में जाएगा ना, ये मैंने आपको फर्स्ट जो सेशन था उसमें मैंने आपको बताया था। तो यस, दिस इज़ द करेक्ट सेंटेंस, लेकिन हमने नीचे वाले सेंटेंस में गलती निकाले बगैर आगे नहीं बढ़ना। असलम टोल्ड मी दैट इफ़ ही हियर एनी न्यूज़, यहाँ पे इसने भाई टेंस को चेंज नहीं किया, यहाँ पे भी टेंस को चेंज नहीं किया, और इसने यहाँ पर भी टेंस को चेंज नहीं किया, तो इसलिए हम नहीं मानते इस फिक्रे को, हम ऑप्शन सी को ही दुरुस्त करेंगे। आगे चलते हैं। ही टोल्ड हर आई वॉन्ट टू मीट योर फादर, ही टोल्ड हर आई वॉन्ट टू मीट योर फादर, भाई क्यों मिलना चाहते हो बाबा से? चलो जो जैसे भी मिलना चाहता है, हमने तो सेंटेंस करेक्ट करने हैं, हमें क्या लेना देना। अच्छा, ही टोल्ड हर दैट ही वॉन्टेड टू मीट हर फादर, ओके, ही टोल्ड हर दैट आई वॉन्ट, नहीं भाई टेंस क्यों नहीं चेंज, प्रोनाउन क्यों नहीं चेंज किया? हम नहीं मानते। ही टोल्ड हर दैट ही वॉन्ट, वांट है तो वॉन्ट वांटेड में जाएगा ना, तो यहाँ पे प्रोनाउन तो चेंज कर दिया लेकिन टेंस नहीं चेंज किया, इसलिए इसको भी हम नहीं मानते। ही टोल्ड हर दैट आई वॉन्ट, यहाँ पर फिर प्रोनाउन को चेंज नहीं किया, तो हम नहीं मानते। तो भाई ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, राइट गाइस? यू आर एंजॉइंग इट और नॉट? ओके, यू आर एंजॉइंग, वेरी गुड। ओके, शी सेड टू मी ही मोस्टली इग्नोर्स मी, ओके, शी सेड टू मी, शी सेड टू मी किस में जाएगा? शी टोल्ड में जाएगा। शी सेड टू मी यहाँ पे नहीं आ सकता, शी सेड टू मी है तो भाई ये टोल्ड में जाना चाहिए ना। अच्छा, तो चलो आगे चलते हैं। अच्छा, शी टोल्ड टू मी, टोल्ड टू मी भी नहीं हो सकता। अब टोल्ड टू मी नहीं हो सकता तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचती है कि हम फिर क्या करें? सेड टू मी को ठीक करें, हम कहें कि अच्छा टोल्ड टू मी तो नहीं हो सकता, और हमारे पास जो ऑप्शन हैं, ऑप्शन हमारे पास यही बचे हुए हैं कि हम जो है अगर टोल्ड मी होता तो हम इसको ठीक कर देते, बाकी सारे सेड टू मी सेड टू हिम हैं, तो चलो इसमें से ट्राई करते हैं। तो इसमें से ये वाला पहला तो हो नहीं सकता। उसके बाद शी सेड टू मी दैट ही ऑलवेज इग्नोर्स हर, अच्छा मोस्टली को ऑलवेज में कन्वर्ट कर दिया, क्यों किया भाई? मोस्टली को ऑलवेज में कन्वर्ट करने का आपको किसने बोला? अच्छा, ये नहीं हो सकता। अच्छा, फिर उसके बाद एक तो ये गलती हो गई, दूसरी गलती क्या हुई कि ही इग्नोर्स, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है ना, तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस जाना था पास्ट में, पास्ट में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, यहाँ पे फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज नहीं की। उसके बाद शी सेड टू हिम, ओके, शी सेड टू हिम, क्यों? शी सेड टू मी है ना, ठीक है, तो फिर शी सेड टू हिम कहाँ पर आ गया भाई? ये हिम कौन है? ठीक है, मुझसे बात कर रही है ना, शी सेड टू मी है, तो फिर हिम कहाँ से आ गया? अच्छा, दैट आई मोस्टली इग्नोर हर, बिल्कुल बेतुका सा सेंटेंस है, इसमें मतलब ये बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता। शी सेड टू मी दैट ही मोस्टली इग्नोर्स हर, यस दैट इज द करेक्ट सेंटेंस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट सेंटेंस। आगे मूव करते हैं। द टीचर सेड टू सैम, द टीचर सेड टू सैम कंग्रेचुलेशंस विश यू सक्सेस इन लाइफ, कंग्रेचुलेशंस विश यू सक्सेस इन लाइफ, तो ये एक दुआया फिक्रा है। द टीचर कंग्रेचुलेटेड सैम एंड विश्ड हिम सक्सेस इन लाइफ, ओके, द टीचर कंग्रेचुलेट, नो द टीचर कंग्रेचुलेटेड सेड है ना, सेड टू सैम है ना, और कहा क्या किया है? बेसिकली कंग्रेचुलेशंस कहा है, तो उसने क्या किया? टीचर ने बेसिकली कंग्रेचुलेट किया है, तो द टीचर कंग्रेचुलेट नहीं होगा, द टीचर कंग्रेचुलेटेड होगा। अच्छा, फिर उसके बाद द टीचर कंग्रेचुलेट, यहाँ पर फिर वही मसला आ गया, एक ये मसला हो गया, कंग्रेचुलेट सैम एंड विश्ड हिज सक्सेस इन लाइफ, नो विश्ड हिज नहीं होता, यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्ट केस का प्रोनाउन आएगा, दैट इज हिम। अच्छा, द टीचर कंग्रेचुलेट, यहाँ पर फिर एक ये मसला, कंग्रेचुलेट नहीं होगा, कंग्रेचुलेटेड होगा, सैम एंड विश हिम नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? विश्ड हिम होगा।
तो ये तीनों फिक्रे जो थे इसमें से हमने गलतियां निकाली। ऑप्शन ए जो है दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट एंड यस दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। द टीचर कंग्रेचुलेटेड सैम एंड विश्ड हिम सक्सेस इन लाइफ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। मिसेस असलम सैड आई डोंट डू बिजनेस दैट वे। मिसेस असलम सैड आई डोंट डू बिजनेस दैट वे। अब आई डू नॉट डू है तो दिस मीन्स दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम लेके जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, डू और डज जो है ये चेंज हो जाता है किसमें, डिड नॉट में। अच्छा, मिसेस असलम सैड शी डू नॉट, नो यहाँ पे डू नॉट नहीं आना ना, डॉट डिड नॉट आएगा। यहाँ पे मिसेस असलम टोल्ड, ठीक है, टोल्ड क्यों आ गया, सिंपल सेट है ना, अगर सेट टू मी होता तो फिर हम टोल्ड लेकर आते। दैट आई डिड नॉट, यहाँ पे आई भी नहीं आएगा। बेसिकली आपने क्या करना है यहाँ पे आपने शी जो आई है इसको शी में, क्योंकि औरत है ना मिसेज असलम, तो शी में कन्वर्ट करना है। मिसेज असलम सैड शी डिड नॉट डू बिजनेस दैट वे, यस दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। लेकिन हम ऑप्शन डी में से गलती निकाले बगैर नहीं जाएंगे। मिसेज असलम सैड आई डू नॉट डू, अगेन यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन को चेंज नहीं किया, ठीक है, तो ये इसमें क्या है, गलती है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। ही सैड आई वर्क हार्ड टू प्रिपेयर माई स्पीच। ही सैड आई वर्क हार्ड टू प्रिपेयर माई स्पीच। ही सैड दैट आई वर्क, यहाँ पर फिर क्या नहीं किया, प्रोनाउन को चेंज नहीं किया, ही है ना, तो यहाँ पर प्रोनाउन ही आ जाएगा। अच्छा, ही सैड दैट ही वर्कड हार्ड टू प्रिपेयर हिज स्पीच, yes that is the correct sentence, absolutely right. My students are very intelligent and very smart and very sharp mashallah. अच्छा, he said to me, has he said to me, पता नहीं किसको कहा है, he said to me कहा कि मुझे तो नहीं कहा, यहाँ पर तो कहीं मेंशन नहीं है, ही सिंपल ये है कि he said। अच्छा, he said to me नहीं आ सकता, ये इसमें गलती है। फिर उसके बाद he told, टोल्ड नहीं आ सकता, क्योंकि अगर होता ना ही सेड टू मी तो फिर हम कहते हैं कि ही टोल्ड मी। अच्छा, फिर उसके बाद एक ये इसमें गलती हो गई। फिर उसके बाद दैट ही वर्क हार्ड, वर्क था तो वर्क में जाना था ना, तो ये इसमें गलती आ गई, ठीक है, तो दिस मीन्स की ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। शी सैड आई गो टू USA in 1998 एंड आई लाइक्ड इट वेरी मच, ठीक है। अच्छा अब इस सेंटेंस को देख लेते हैं। शी सैड दैट शी वेंट टू USA इन 1994। अच्छा, ऊपर भी 1994 कर देते हैं ना, ठीक है। आप कहेंगे सर ऊपर आपने 1998 लिखा हुआ है, नीचे 94, ये क्या चक्कर है, तो ऊपर 94 कर देते हैं। शी सैड दैट शी वेंट टू USA in 1994 and she liked it very much, yes that is the correct sentence। लेकिन बाकियों में गलती निकाले बगैर तो हम नहीं जाएंगे ना, बिकॉज दिस इज आवर स्टाइल गाइस, दिस इज़ आवर स्टाइल। हम ऐसे अंधाधुंध MCQs नहीं करते, हम भाई बड़े रीज़नेबल तरीके से हम MCQs करते हैं, क्योंकि हमने अपने MCQs के इम्तिहान में तो पूरे नंबर लेने ही लेने होते हैं। यस दैट इज़ आवर स्टाइल। हमने स्वैग के साथ ग्रामर पढ़नी है, हमने ऐसे ग्रामर नहीं पढ़नी है, हमने स्वैग के साथ पढ़नी है। अच्छा, शी टोल्ड दैट शी गो, नहीं गो तो वेंट में जाना चाहिए था ना, ठीक है, टेंस चेंज होना था ना, नहीं किया तो हम आपका ये जुमला नहीं मानते। इसमें भी आपने टेंस चेंज नहीं किया। अच्छा, शी सैड दैट आई वेंट, यहाँ पर आपने प्रोनाउन चेंज नहीं किया, तो आपने टेंस भी चेंज करना होता है, प्रोनाउन भी चेंज करना होता है, इन्वर्टेड कॉमास को आपने दैट में भी चेंज करना होता है। ये तीन काम करने होते हैं हर डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस में, ये तीनों काम हमने लाजमी करने होते हैं। किसी को बताना नहीं या बताना है ये आपका अपना फैसला है, लेकिन ये तीन काम आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में लाजमी करने हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। शी सैड आई अर्न अ लिविंग बाय राइटिंग स्टोरीज, ठीक है। शी सैड आई अर्न अ लिविंग बाय राइटिंग स्टोरीज, ओके। अच्छा, तो आगे चलते हैं, इस फिक्रे को ज़रा देखते हैं। शी सैड दैट शी अर्न्स, तो यहाँ पे आपने क्या किया, टेंस को चेंज नहीं किया, तो मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस था ना, तो इसको आपने पास्ट सिंपल टेंस में लेकर जाना था। शी सैड दैट शी अर्न, यहाँ पर भी आपने पास्ट सिंपल में इसको चेंज नहीं किया। अच्छा, शी टोल्ड दैट शी हैड अर्नड, आप इसको पास्ट परफेक्ट में ले गए। प्रेजेंट सिंपल का जो सेंटेंस होता है वो इनडायरेक्ट में कभी भी पास्ट परफेक्ट में नहीं जाता, बल्कि पास्ट सिंपल में जाता है। शी सेड दैट शी अर्नड अ लिविंग बाय राइटिंग स्टोरीज, यस दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, एब्सोल्युटली राइट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। ही सेड टू मी माई मदर कुक्स डिलीशियस पास्ता एवरी संडे। अच्छा, ही सेड टू मी है तो ये क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी में चला जाएगा, तो ये दोनों ऑप्शन निकाल देते हैं, इनमें से देख लेते हैं। ही टोल्ड मी, ऑल राइट, दैट हिज मदर कुक, अब ये कुक्स है तो ये कुक ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ तो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, तो यहाँ पे हिज मदर
कुकड आना चाहिए ना, तो ये नहीं ठीक हो सकता। ओ यहाँ पे कुकड हमें मिल गया, वाओ। तो चलो इस सेंटेंस को देखते हैं। ही टोल्ड मी दैट हिज मदर कुकड डिलीशियस पास्ता एवरी संडे। यस, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम नीचे वालों दोनों में से गलतियाँ तो ज़रूर निकालेंगे। ही सेड टू मी दैट माई मदर, यहाँ पे टेंस को चेंज, प्रोनाउन को चेंज नहीं किया। ही सैड मी क्या होता है, सैड टू मी होता है ना, सैड मी तो नहीं होता, तो एक ये गलती हो गई। और उसके बाद वो कह रहा है कि माई मदर कुक्स, ठीक है, डिलीशियस पास्ता एवरी संडे, नो, ठीक है, माई मदर नहीं होगा, बल्कि वो क्या कह रहे हैं, ही टोल्ड मी दैट हिज मदर, ठीक है, कुक्स, यहाँ पे कुक्स मैंने नहीं चीज स्पेलिंग ठीक नहीं लिखे, तो चलो मैं ठीक कर देता हूँ। राइट, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। ही सैड वी विथड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक डेली। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो ये किस में जाएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, ही सैड दैट वी विथड्रॉ, टेंस को चेंज नहीं किया तो हम नहीं मानेंगे, और यहाँ पे उसको भी, प्रोनाउन को भी चेंज नहीं किया तो हम ये भी बात भी नहीं मानेंगे। ही सैड दैट दे विथड्रू मनी फ्रॉम द बैंक डेली। यस, दैट सेंटेंस सीम्स करेक्ट, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, लेकिन नीचे वालों में से गलतियाँ निकालते जाते हैं। ही सैड टू मी दैट दे विथड्रॉन, अब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आ सकती। दे सेड दैट वी विथड्रॉ, नो, यहाँ पे ये वी भी नहीं आ सकता और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी नहीं आ सकती। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अली सेड, अली ने कहा, वकास बायस न्यू शूज ऑन ईद। अली सेड वकास बॉट, वकास बाइज है ना प्रेजेंट डेफिनेट आंसर, तो ये किस में जाएगा, वकास बॉट न्यू शूज ऑन ईद। यस, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस, लेकिन नीचे वालों में से गलतियां भी ज़रा निकाल लेते हैं। अली सेड वकास बाय, इसमें टेंस को चेंज नहीं किया। उसके बाद अली सेड टू मी, मुझे तो नहीं कहा, सेड टू मी यहाँ से कहाँ से आ गया, और उसके बाद यहाँ पे आपने टेंस को भी चेंज नहीं किया। ही टोल्ड, अली टोल्ड मी दैट वकास बाइज, यहाँ पर भी आपने टेंस को चेंज नहीं किया, दैट इज़ वाई ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। द प्रिंसिपल सेड अल्लाह इज़ वन, द हॉली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ हिज लास्ट प्रॉफिट। द प्रिंसिपल टोल्ड Allah is one, the holy prophet Muhammad sallam is his last prophet, ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, ठीक है, उनमें हम टेंस को चेंज नहीं करते। अब आपने यहाँ पे ये नहीं कहना कि अल्लाह वाज वन, ठीक है, जब तो इसी तरीके से आपने ये नहीं कहना कि द हॉली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज हिज लास्ट प्रॉफिट, ठीक है। आप इसको रखेंगे किसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखेंगे, ठीक है, जो इसका टेंस है। यहाँ पर पहला सेंटेंस क्यों ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दो सेंटेंसेस हैं, तो दोनों के साथ दैट आएगा। द प्रिंसिपल टोल्ड अल्लाह इज़ वन, द हॉली प्रॉफिट नो, यहाँ पे दैट एक हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है यहाँ पर आना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। The principal said that Allah is one and that the holy prophet Muhammad peace be upon him is his last prophet. Yes, that is the correct sentence. लेकिन नीचे वाले sentences में से हम mistakes को निकाल लेते हैं। The principal said Allah is one and the holy prophet Muhammad दैट नहीं लगाया यहाँ पर, तो ये सेंटेंस भी करेक्ट नहीं हो सकता। उसके बाद द प्रिंसिपल सेड दैट अल्लाह वाज वन, नो, यहाँ पे आपने टेंस को चेंज कर दिया, जबकि यूनिवर्सल ट्रुथ का टेंस चेंज नहीं होता, इसलिए हम इस सेंटेंस को भी नहीं करेक्ट मानेंगे। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट सेंटेंस। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। नज़ीर सेड आई डिड माई ड्यूटी विद फुल जस्टिस। नज़ीर सेड दैट ही हैड डन। अब देखें यहाँ पे आई डिड माई ड्यूटी, ये क्या है, ये पास्ट टेंस है, तो अब पास्ट टेंस किस में जाता है, पास्ट परफेक्ट में जाता है। नज़ीर सेड दैट ही हैड डन हिज ड्यूटी, ठीक है, विद फुल जस्टिस तो नहीं होता ना, सिंपल जस्टिस है। अच्छा, नज़ीर सेड दैट ही हैड डन हिज ड्यूटी विद फुल जस्टिस। यस, दैट इज़ द करेक्ट सेंटेंस, क्योंकि देखें पास्ट सिंपल था तो ये पास्ट परफेक्ट में चला गया ना, ही हैड चला गया। नज़ीर आस्क्ड इफ़ ही हैड डन, नो इट्स नॉट आस्क्ड, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, और यहाँ पर इफ़ भी बिल्कुल नहीं आएगा। यहाँ पर नज़ीर सेड दैट ही वाज डूइंग, नो, आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में नहीं लेके जाते, बल्कि आप उसको किस में लेके जाते हैं, पास्ट परफेक्ट में लेके जाते हैं। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। तारिक सेड हुर्रा आई हैव वॉन द मैच। तारिक एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अब हुर्रा जो है इसको आप किस में चेंज करते हैं, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अलास को एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, ठीक है, और वाव को एक्सक्लेम्ड विद वंडर, ठीक है, ये आगे इसी तरह के जुमले आने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को आपने ख्याल रखना है इस चीज़ का। तारिक एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड वॉन द मैच। अभी आई हैव वॉन ना, तो ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट किस में जाता है, पास्ट परफेक्ट में जाता है।
तारिक exclaimed with joy that he had won the match. Yes, that is the correct sentence. लेकिन नीचे वालों में से हम गलतियां भी निकाल लेते हैं. तारिक said with joy that he had won the match. तारिक said with joy नहीं होता, बल्कि क्या होता है, exclaimed with joy होता है. तो इसमें ये गलती हो गई. उसके बाद तारिक exclaimed with joy, that आपने नहीं लगाया तो ये गलती है, कॉमा आपने लगा दिया, दैट नहीं लगाया. तारिक एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैज़ वन, नो ही हैज़ वन नहीं आ सकता क्योंकि ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आप इसको रख रहे हैं, जबकि आपने इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऊपर सेंटेंस है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में लेके जाने हैं. क्वेश्चन नंबर 44. आज बच्चों 50 ही करेंगे सिर्फ, ठीक है, 25 करेंगे 50 तक, और फिर उसके बाद अगले 25 जो हैं वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे, और उससे 25 फिर अगले नेक्स्ट सेशन में करेंगे. तो हमारे 4 सेशन में 100 MCQs हो जाएंगे. अच्छा, साजिद सेड अलास हाउ फुलिश आई हैव बीन, कि हाय मैं कितना पागल था. अच्छा, साजिद क्या होगा, ये साजिद एक्सक्लेम्ड विद सॉरो होगा, सेड विद सॉरो नहीं होगा. तो ऑप्शन ए को तो हम यहीं पर ही इसको छुट्टी करवा देते हैं, ठीक है. अच्छा, साजिद एक्सक्लेम्ड विद जोरो दैट ही हैड बीन, आई हैव बीन है यू नो, तो जिस मीन्स के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो ये आप लेके जाएंगे पास्ट परफेक्ट में. तो ही हैड बीन, दैट ही हैड बीन वेरी फुलिश. यस, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, लेकिन हम बाकी में से गलती निकाल लेते हैं. साजिद एक्सक्लेम्ड विद सॉरो एज ही, नो एज नहीं, यहाँ पे दैट आएगा, ठीक है. अच्छा, साजिद एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही इज़, नो ही इज़ नहीं आएगा भाई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, तो ये किस में जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट में जाएगा, ठीक है. अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं. ही सैड आई शेल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. अब शेल है तो ये किस में जाएगा, ये वुड में जाएगा, ठीक है. अच्छा, ही सैड दैट ही वुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये पहला आपका इसका ऑप्शन है, एंड यस दैट ऑप्शन इज़ करेक्ट, लेकिन बाकियों में से गलती भी हमने निकालनी है. ही सैड ही वुड, ही सैड दैट आना चाहिए ना, तो दैट यहाँ पर आपने नहीं लिखाया, डायरेक्ट आपने ही लिखा दिया, ये इसमें गलती है. ही सैड दैट ही विल को आपने, शेल को विल में चेंज कर दिया, शेल को आपने वुड में चेंज करना था. ही आस्क्ड दैट, आस्क क्यों आ गया भाई, सेड है ना, तो सेड का आस्क कहाँ से आ गया. दैट ही वुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, नो, तो दिस मीन्स की ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. उसके बाद चलते हैं, काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, वी आर इनटू द लास्ट 5 MCQs एंड हूसोएवर इज विद मी राइट नाउ. बच्चे यू आर अमेजिंग, मेरी आपके लिए दुआ है, अल्लाह ताला आपको आपके मकसद में कामयाब करे. यू आर अमेजिंग इफ़ यू आर स्टिक विद मी, इफ़ यू आर विद मी एंड यू आर लर्निंग कॉन्स्टेंटली विद डेडिकेशन विद मोटिवेशन, तो यू आर अमेजिंग, ठीक है. अच्छा, द टीचर सेड लेट द बॉय गो होम नाउ. द टीचर आस्क्ड, नो, आस्क तो नहीं हो सकता भाई, आस्क क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ही, द टीचर इज सेइंग, द टीचर इज नॉट रिक्वेस्टिंग, द टीचर इज सेइंग. द टीचर सेड द बॉय माइट बी अलाउड टू गो होम देन. ओके, इसको हम देख लेते हैं कि ये सेंटेंस जो है इसको हम कंसिडर कर सकते हैं या नहीं. द टीचर सेड, दैट यहाँ पे नहीं है, ठीक है, बजाय जुमला में ठीक लग रहा था, लेकिन यहाँ पे दैट मिसिंग है, तो इसलिए हम इसको नहीं ले सकते. द टीचर सेड दैट द बॉय माइट बी अलाउड टू गो होम देन, यस दैट इज़ अ करेक्ट सेंटेंस. इसमें सारे इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, पूरे हैं. नीचे वाला जो ऑप्शन है इसमें से भी गलती निकाल लेते हैं. द टीचर सेड दैट द बॉय मे बी, नो. लेट द बॉय गो होम जो है, जो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, परमिशन सेंटेंसेस, उसमें आप क्या करते हैं, माइट में चेंज करते हैं, ठीक है. मे बी अलाउड टू गो होम नहीं हो सकता. अच्छा, आगे चलते हैं. आई सेड टू हिम गुड मॉर्निंग हाउ डू यू डू. आई सेड टू हिम गुड मॉर्निंग हाउ डू यू डू. आई सेड टू हिम दैट गुड मॉर्निंग, नो. आई सेड टू हिम दैट गुड मॉर्निंग नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, आई विश्ड हिम गुड मॉर्निंग. क्या होगा इसका करेक्ट वे ऑफ डूइंग इट, आई विश्ड हिम गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड हिम हाउ ही डिड. डू किस में चला जाएगा, डिड में चला जाएगा. आई विश्ड हिम गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड हिम हाउ ही डिड, यस दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे आई टोल्ड हिम नहीं हो सकता, जैसे मैंने आपको बताया कि गुड मॉर्निंग विश करने के लिए आप क्या कहते हैं, आई विश्ड हिम गुड मॉर्निंग, ठीक है. तो ये इसमें गलती है. फिर उसके बाद आई सेड टू हिम गुड मॉर्निंग, नो, ये दिस इज़ नॉट एकेडमिक वे ऑफ डूइंग इट. एकेडमिकली आप क्या कहते हैं, आई विश्ड हिम गुड मॉर्निंग, ठीक है, आई विश्ड हिम गुड मॉर्निंग. द जज सेड टू द अक्यूज्ड होल्ड योर टंग. द जज सेड टू द अक्यूज्ड होल्ड योर टंग. जज ने मुलजिम को कहा अपनी ज़ुबान बंद रखो, अपनी ज़ुबान संभालो. अच्छा, द जज ऑर्डर्ड द अक्यूज्ड टू होल्ड हिज टंग, यस दैट इज़ द करेक्ट सेंटेंस. द जज ऑर्डर्ड द अक्यूज्ड टू होल्ड हिज टंग. द जज आस्क द अक्यूज, नहीं भाई, जज तो नहीं आस्कता होता.
और जज जो है वो टोल्डता भी नहीं होता, जज क्या होता है, जज ऑर्डरता होता है, ठीक है। अच्छा, द जज ऑर्डर टोल्ड द अक्यूज होल्ड योर टंग, नहीं, होल्ड योर टंग भी नहीं होगा ना, क्योंकि आपने प्रोनाउन भी चेंज करना है। द जज टोल्ड द अक्यूज्ड, यहाँ पे आपने टू नहीं लगाया, ऊपर भी टू नहीं लगाया, सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद द ट्रैवलर सेड कैन यू शो मी द वे टू द नियरेस्ट इन, इन बोलते हैं होटल को। द ट्रैवलर सेड मतलब वो क्या कर रहा है, ट्रैवलर बेसिकली क्या कर रहा है, ट्रैवलर इज बेसिकली मेकिंग रिक्वेस्ट, ठीक है। नो, ही इज़ नॉट मेकिंग अ रिक्वेस्ट, ही इज़ जस्ट आस्किंग, ठीक है, ही इज़ नॉट रिक्वेस्टिंग, ही इज़ जस्ट आस्किंग। अच्छा, द ट्रैवलर आस्क्ड दैट वुड ही शो हिम द वे टू द नियरेस्ट इन। अच्छा, क्योंकि ही इज़ आस्किंग अ क्वेश्चन ना, तो यू नो रिक्वेस्ट में तो यू आर जस्ट सेइंग समथिंग सिंपल, ठीक है, एंड यू नो व्हेन यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन, यस यू आर जस्ट आस्किंग अ क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, द ट्रैवलर रिक्वेस्टेड द मैन इफ ही विल शो हिम if he will show him the way to the nearest inn. No, you know, विल नहीं आएगा, बल्कि क्या होगा, कैन, कुड, ये जितने भी हैं मॉडल वर्ब्स हैं, ये किस में जाते हैं, ये वुड में चेंज हो जाते हैं, ठीक है, तो विल में कभी भी चेंज नहीं होते। अच्छा, फिर उसके बाद द ट्रैवलर रिक्वेस्टेड द मैन इफ़ ही कैन शो हिम द नियरेस्ट वे टू द इन, यहाँ पर फिर इफ़ वे में आप ले गए, जबकि ये क्या है, दैट इज़ बेसिकली एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो आपने इंटरोगेटिव सेंटेंस को जो है वो वुड से स्टार्ट करना है। अच्छा, द ट्रैवलर आस्क्ड दैट विल ही शो हिम, यहाँ पर अगेन आपने विल को यूज़ कर लिया, सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 49 इज ऑप्शन ए। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, he said to his friend please wait for me, he said to his friend please wait for me, तो इसका क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, he requested his friend to wait for him, he requested his friend to wait for him। देखें ऊपर मैंने रिक्वेस्ट का वर्ड क्यों नहीं ठीक किया था, क्योंकि उसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा था, उसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा था, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा बल्कि रिक्वेस्ट की जा रही है एक असर्टिव वे में, एक पॉजिटिव सेंटेंस की फॉर्म में। ही सेड टू हिज फ्रेंड टू वेट फॉर हिम, नहीं, ही टोल्ड हिज फ्रेंड, नो, बेसिकली रिक्वेस्ट कर रहा है ना, तो आपने यू नो व्हेन इट इज़ अ रिक्वेस्ट, तो यू डोंट हैव टू यूज़ द वर्ड सेड और टोल्ड यू नो इन द इनडायरेक्ट फॉर्म। ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड दैट ही शुड वेट फॉर हिम, नहीं, प्लीज़ है, तो यू नो जो सेंटेंस का जो फॉर्म है उसमें सिंपल क्या है कि ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू वेट फॉर हिम। ऑलराइट, सो you do not have to make the sentence complicated. Right guys, today we did again 25 sentences and we corrected them in terms of direct indirect narration. In next, and that is going to be the third session, we will be doing again 25 questions, and then that you know in the fourth and the last session we will do another set of 25 questions, और इस तरीके से हमारे 100 जो MCQs हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के वो कंप्लीट हो जाएंगे, एंड देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। अब जब तक आप लेक्चर देख रहे होंगे तब तक हो सकता है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी अपलोड हो चुके हों, तो आपको डिस्क्रिप्शन में पूरी ग्रामर की प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, आपने उसको ज़रूर चेक करना है। चैनल को अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।